आता है। ये जो अपमार्ग है ये दोनों प्रकार का आता है, एक हरा रंग का आता है और एक लाल रंग का आता है। ये देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा लाल रंग का है और ये भी थोड़ा सा लाल रंग का है। और सफ़ेद रंग का जो ये हरा रंग का जो आता है वो अलग प्रकार का आता है, यानी कि पूरा हरा ही रहता है। ये जो अपामार्ग है इसका बहुत प्रकार का, यानी कि आयुर्वेद में इसका तो बहुत प्रकार का जिक्र किया गया है। आयुर्वेद में आपका अगर दांत खराब रहता है तो इसका जो टहनी आता है, डंठल आता है, ये डंठल से आप अगर दातुन करेंगे तो आपका दांत का हर समस्या से निवारण आपको मिल जाएगा। जैसे कि मुंह में दुर्गंध आना, दांत अलग अलग होना, या दांत में पायरिया होना, या दांत में कुछ भी खून निकलना, या कोई भी दांत का प्रॉब्लम रहता है तो वो चिरचिटा के डंठल से अगर आप दातुन करते हैं तो आपका वो सब ठीक रहता है दांत। लेकिन तंत्र में इसको आप अश्लेषा नक्षत्र में इस जड़ को आप निमंत्रण देने के बाद आप इसका जड़ को निकाल देंगे। जड़ को निकालने के बाद आप इस जड़ को अगर किसी को पान में या किसी खाद्य पदार्थ में आप खाने के लिए देते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए बसीभूत हो जाता है। और एक ये उपाय है कि इसका टहनी को अगर पुष्या नक्षत्र में आप निमंत्रण दे के, ये देखिए कि ये है चिरचिटा, जैसे पुष्या नक्षत्र में आप निमंत्रण दे के आप उसका मूल को उखाड़ के जड़ को आप अगर दरवाजे के बाहर उसको टांग देते हैं तो घर पे कलह या क्लेश खत्म हो जाता है। इसको एक बाण में चलाया जाता है। बाण मतलब किसी को प्रयोग करने में, यानी कि किसी के ऊपर कुछ शक्ति भेजने के लिए आप इसको, ये जो टहनी आता है कांटे जैसा टहनी आता है, ये टहनी को ले लेंगे और घी में डुबोकर आप अगर इसका हवन करते हैं तो वो आदमी का उच्चाटन हो जाता है और वो आदमी घर बार छोड़ के विदेश भाग जाता है। और इसका कई सारा प्रयोग है जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते रहूँगा। और ये प्रयोग आपको जो दिया जाएगा, ये प्रयोग अनोखा प्रयोग है, ये ज़रूर ही काम करता है। अगर आपका ग्रह दशा खराब है तो इसके सहारे आप भी हवन करके ग्रह दशा को भी ठीक करा सकते हैं। राहु केतु पीड़ित वाले व्यक्ति को चिरचिटा से हवन करने से वो ग्रह दशा समन होता है, वशीकरण में काम आता है, उच्चाटन में काम आता है, विद्वेषण में भी काम आता है। इसका बीज को निकाल के, ये जो बीज आप देख रहे हैं, ये बीज को आहिस्ता आहिस्ता निकाल के आपको घी में ये बीज को मिलाकर आप अगर हवन करते हैं तो विद्वेषण हो जाता है, तुरंत विद्वेषण हो जाता है। और घर पे शांति बना रखने के लिए पुष्या नक्षत्र में आपको बताया, पुष्या नक्षत्र में इसका जड़ को अभिमंत्रित करके ये जड़ को लेके मुख्य दरवाजे में आप अगर टांग देते हैं तो वो भी आपका घर के लिए, यानी कि एक बरकत की तरह काम करता है, वरदान सदृश काम करता है और घर पे कोई भी क्लेश नहीं आता है। तो आयुर्वेदिक शास्त्र में इसका बहुत ही जिक्र किया गया है, बहुत ही वर्णन है। और इसको अगर किसी के ऊपर बाण जैसा चलाया जाता है, तंत्र के हिसाब से चला जाता है, तो ये वज्र के समान ही उसके ऊपर प्रयोग होता है और शत्रु परास्त हो जाता है। शत्रु को परास्त करने के लिए इसका जो ये आता है, बांदा आता है, इसका एक बांदे को आप चांदी के ताबीज में भरकर आप अगर पहन लेते हैं तो कोई भी शत्रु आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी शत्रु आपको आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो ये सबसे अच्छा पौधा है जिसका तंत्र में जितना भी लिखा गया है, आयुर्वेदिक शास्त्र में भी उतना ही लिखा गया है शास्त्र में। तो मुख का दुर्गंध के साथ साथ पेट सफाई के लिए, या पेट में कोई गैस बनता है या कब्ज बनता है, तो आप इस पत्ते को ले लेंगे। पत्ते को अच्छे से धोने के बाद आप इसको पीस लेंगे और थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा काली मिर्च के साथ इसको सेवन करेंगे। 1 हफ्ता सेवन करने के बाद पेट का सभी बीमारी, गैस्ट्रिक वगैरह सब कुछ बीमारी ठीक हो जाता है ये चिरचिटा से। तो ये चिरचिटा बहुत ही काम आता है। मैं तांत्रिक काम कर्मों में बहुत सारा चीज़ आपको बताया और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वनस्पति तंत्र में आप कैसे महारत हासिल करेंगे और वनस्पति तंत्र के हिसाब से कैसे आपको शुभ शुभ फल मिलेगा। और वनस्पति तंत्र एक ऐसा तंत्र है